सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है कि खैरुल बशर आ गए। आप सलामत हैं, खैरियत से हैं, तबीयत वगैरह ठीक है, पान वगैरह चबा रहे हैं? पान खाना चाहिए, पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुना है कि इससे कैंसर होता है, इसीलिए 8 गो रोज खाना चाहिए। समझ रहे हैं? आप मुस्कुराइए। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा व मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब जो उम्दतुल वाइज़ीन में से हैं, माशाअल्लाह बहुत उम्दा खिताब फरमा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े शाइस्तगी के साथ समाअत भी फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आप लोगों की समाअत को सलामत रखे। बस एक काम और करना है कि जो बातें आपने सुना है बनफ्स नफीस, यहाँ बैठकर उन बातों को समेट करके अगर आप अपने घर ले जाने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह आपका भी भला होगा, आपकी आने वाली नस्लों का भी भला होगा। बस आप इन्हें समेट कर ले जाएं और इस पर अमल भी करें इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और ये आप सबकी कदो काबिश मेहनत है। हाफिज कारी अल्लामा कुमैल साहब क़िबला की मेहनत का भी ये समरा है कि हम और आपको ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मयस्सर हो रही हैं। ये आपके गांव के खतीब व इमाम है माशाअल्लाह। और एक इमाम क्या मर्तबा रखता है, गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी होगी इसी इमाम के पीछे। नमाज पढ़नी होगी इसी इमाम के पीछे। आप अपने इमाम की इज्जत करें, कद्र करें, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। कहिए इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए। मुझे लगता है कि ऐसा क्यों लगता है कि आप शेर नहीं सुनना चाहते, कुछ और सुनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप सलातो सलाम सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं सलातो सलाम? नहीं सुनना चाहते हैं? एक हजरत तकरीर कर रहे थे, बहुत उम्दा तकरीर की रमजान के बयान में। जी सलाम। अच्छा बोलते रहे, तुझे आप सलाम पढ़ने बोल रहे। खैर, हाँ, अब इतनी दूर से आए हैं हम लोग, कुछ तो बोलेंगे ना, है ना? और आप इतने दिनों बाद बैठे हैं तो आपका बैठने का भी तो हक अदा होना चाहिए, है कि नहीं? एक अल्लामा साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत अच्छा तकरीर किए, रमजान के रोजे की फजीलत, बहुत शानदार तकरीर हुई उनकी। एक शख्स उसमें बैठा हुआ था जो कभी रोजा रखता ही नहीं। उनको तकरीर इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वो बिल्कुल इत्मीनान करके उठा वहां से, अपने इत्तेकाद के बाजू को मजबूत करके उठा कि मुझे रोजा रखना, मुझे रोजा रखना है। इत्तेफाक से जून जुलाई के महीने में बेचारा रोजा रख लिया। कभी रोजा रखा नहीं था, जून जुलाई के महीने में रोजा रख लिया। अब रोज सेहरी खाया 3 बजे, उसके बाद सुबह फजर की नमाज पढ़ा 6 बजा, 7 बजा, 8 बज गया, 9 10 बज गया। अब उसकी हालत खराब, 12 बजते बजते उसके चेहरे में 12 बज गए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सोचा रेडियो ऑन करते हैं, कुछ क्रिकेट्स वगैरह के कमेंट्री सुनते हैं ताकि टाइम पास हो जाए। जैसे ही रेडियो ऑन करता है, उसमें से आवाज आती है, हेलो फरमाइश, आप क्या सुनना चाहते हैं? अब बेचारा थका हुआ, रोजा से परेशान, कभी रोजा रखा नहीं था, पहली बार रोजा रखा, परेशान होकर के गुस्से में आकर के कहने लगा, आवाज आई क्या, हेलो फरमाइश, आप क्या सुनना चाहते हैं? फट से कहता है, मगरिब की अजान सुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सलातो सलाम सुनना चाहते हैं? नहीं ना, आप मुस्कुराएं। आपको बेदार करने के लिए मैंने जुमलों का सहारा लिया है। आप बेदार रहे, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए। एक शख्स बोलेगा, सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है कि खैरुल बशर आ गए। बकरियां किस लिए अब शेर से डरे, मुस्तफा अब हलीमा के घर आ गए। मुस्तफा अब हलीमा के घर आ गए, मुस्तफा अब हलीमा के घर आ गए। अल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको हाजी बना दे। कहिए आमीन। अल्लाह सबको हाजी बना दे, और मुझे भी और सबको अल्लाह सबको हाजी बना दे। वो मदीने की बस्ती बहुत निराली बस्ती होती है,
मोहब्बत के शहीदी का करीना सबसे अच्छा है। यकीनन मस्जिद नबवी का जीना सबसे अच्छा है। कोई आंख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या, अंधा भी कहेगा मदीना सबसे अच्छा है। अंधा भी कहेगा मदीना सबसे अच्छा है। अगर मदीना जाने की तमन्ना है तो पहले उस मदीने वाले की नात सुन लिया जाए। तैयार हैं आप लोग? फरमाइश हुई है कि फिर से निसार अख्तर निजामी को पेश किया जाए। तैयार हैं सुनने के लिए निसार अख्तर निजामी साहब को फिर से? कितने लोग तैयार हैं? हाथों को उठाएं जो तैयार नहीं हैं। माशाअल्लाह, इससे इस बात का पता चला कि आप बेदार हैं। एक नारा बुलंद करते हैं, फिर निसार अख्तर साहब को आपके हवाले करते हैं। नारे तकबीर। थोड़ी और बुलंद कर दे आवाज है। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ हजरत। नहीं 12, आप कैसे देख रहे हैं 12 बजे है? अभी तो 10:01 हो रहा है। अभी कहाँ ज्यादा टाइम हुआ? आप घबरा रहे हैं अभी। ये तो इतने मोटे मोटे 10, 11, 12 ये मोटे मोटे बज गए। अब तो एक आएगा पतला दुबला, 2 आएगा पतला दुबला। ये छोटे छोटे बजा दो, बड़े बड़े तो आपने बजा दिए बैठे बैठे। अब छोटे छोटे बजा दीजिए, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के रवायतों से। अच्छा अभी भी खुला बचा है माशाअल्लाह, अभी भी खुला बचा है लोगों के पास। इतने रात को भी अल्लाह सलामत रखे। रवायतों से जरा कट के नात कहते हैं, सुखन के शऊर से कुछ हट के नात कहते हैं। हसन के नाना का खाते हैं बैठ कर सदका, खुदा के फजल से फिर डट के नात कहते हैं। के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। सब लोग माँ से मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। अभी निसार अख्तर साहब माँ की शान में बहुत अच्छा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, माँ बाप की शान में। ये बच्चे सो रहे हैं आगे। आजकल के बच्चे भी बड़े गजब होते हैं। एक बाप का 2 बेटा था, एक 10 साल का, एक 12 साल का। बाप आया खेत से थका हुआ काम करके, बड़े बेटे से बोलता है बेटा पानी पिलाओ, बेटा पानी पिलाओ। तो बड़ा बेटा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो छोटा कहता है अरे अब्बू जान आप काहे परेशान हो रही हैं, बड़ा नालायक है, ये नहीं जाएगा। आप एक काम कीजिए खुद जाके पी लीजिए, मेरे लिए भी लेकर के आइए। समझ रहे आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को। चांद तारे जुगनू कहकशा साथ हैं, चांद तारे जुगनू कहकशा भी साथ है। ये जमी साथ है वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबरे नूर पर जाने अंजुमन की हैसियत से हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद अहमद साहब कादरी जो हमारे दरमियान मिंबरे नूर पर तशरीफ आवरी हो चुके हैं, इनकी इंशाअल्लाह हम सब की पुष्ट पनाही करेंगे और इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी को आपके सामने पेश करेंगे। आइए भी हम और आप मुतमन्नी है जिसको सुनने के लिए, जिसके लिए बड़ी इशारे पे इशारे हो रही है कि जरूर जल्द से जल्द उनको पेश किया जाए। नौशाद आलम मिसबाही साहब, समझ रहे हैं आप, बहुत तेजी के साथ मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ, लेकिन आप तेजी के साथ तैयार हो जाएं। जरा कह दे एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा शेर मुकम्मल हो जाए फिर मैं उनको यहाँ पेश कर देता हूँ कि गुलाम हश्र में सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, काफले हवा के काफले, दरूद पढ़ते हुए काफले हवा के चले, दरूद पढ़ते हुए काफले हवा के चले। और नसीर कौन है रसूल उनके सिवा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। आइए उससे मुलाकात किया जाए जिनकी जो अपनी शायरी की जुल्फें हिदायत के बख्शिश में सवारा करता है।
आवाज अंदाज का गुंबदो मीनार, सिलसिले तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम, जिनका नाम है इसमें गिरामी नौशाद आलम मिसबाही। आइए उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए शेर के साथ मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूं कि सनाए रहमते कौनैन बितफसील करते हैं, इस तरह मनव्वर हम इश्क की किंदील करते हैं। और सुना है मैंने जो हस्सान की सुन्नत अपना ले, दुआएं उसके हक में हजरते जिब्रील करते हैं। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। और नाते हबीबे खुदा की दौलत है मेरे पास, इससे बढ़कर कोई खजाना तो है नहीं, इससे बढ़कर कोई खजाना तो है नहीं। माशाल्लाह बहुत उम्दा पढ़ रहे थे अभी अल्लामा नौशाद आलम मिसबाही साहब। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब इस आपके इंतजार की घड़ी को और ना बेकरार और बेताब किया जाए, इसलिए कि अक्सर हमारे अहले सुन्नत के जलसों में ये शिकायतें आती हैं, ये शिकायतें होती हैं कि हमारे जलसों में सलीक़ेमंद गुफ्तगू नहीं होती, हमारे जलसों में अहादीस किराम की रोशनी को मेज पर रखकर अहादीस किराम के निचोड़ वाली गुफ्तगू नहीं होती है, हमारे जलसों में मुअद्दब तरीके से गुफ्तगू को लोग मलहूज नहीं रखते, इस तरीके से शिकायतें आती रहती है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, दानिश अनवर ये चैलेंज के साथ कह सकता है कि तालीम व ताल्लुम के हवाले से, इल्म व अदब के हवाले से, ज़बान व फिक्र के हवाले से, शऊर व फिक्र के हवाले से, फ़हम व फरासत के हवाले से, मसनद इल्म पर बैठकर तसनीफ़ व तालीफ के हवाले से, तहरीर और तकरीर के हवाले से, मसनद इल्म पर बैठकर अल इल्म नूरुन की शुआएं बिखेरने वाली वो जात अल्लामा इरशाद आलम, अल्लामा इरशाद अहमद कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की जात। आप बखूबी जब इनके खिताब को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई किसी आलिम दीन से गुफ्तगू सुन रहे हैं, वाकई कोई आलिमाना गुफ्तगू हो रहा है, कोई आरिफाना गुफ्तगू हो रहा है। अगर ऐसी गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार हैं तो बगैर किसी ताखीर के मैं हजरत को आपके हवाले करने को तैयार हूं। आप तैयार हैं? आदत के हिसाब से बस एक बार कहते सरकार की आमद, बस आखिरी बार, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कदा झूम उठे तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले हैं गैसू, ऐसा लगता है कि सावन का महीना आया। बस इस शेर के साथ मैं हजरत को आपके हवाले कर रहा हूँ कि किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जमान हूँ मैं। हर एक शख्स यहाँ सुन पाएगा मेरी आवाज, गुल का शोर नहीं फरीदी अजान हूँ मैं।